Good morning, my dear students. How are you? I am Seema Sharma from Oxford Public School. Now I am going to explain the fourth stanza of this poem. The second poem, that is an elementary school classroom in a slum. It is written by Stephen Spender. So let us start the fourth stanza of this poem. As I told you in the brief summary, the last stanza, इस स्टैंजा के अंदर जो है वो पोइट ने जो एक अपील की है, ठीक है, कि जब तक जो वो पावरफुल पीपल जो है वो सामने नहीं आएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट है, गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, जो भी पावरफुल पर्सनैलिटी है, जब तक वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगी, आगे बढ़कर नहीं आएगी, तो इन लोगों के लिए जो वो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होने वाली है। अगर इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, इनको जब वो फैसिलिटी नहीं दी गई, तो ये हमारे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, पूरे के पूरे फैल जाएंगे, तो ये हमारे लिए और भी जो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वो अपील कर रहा है पॉइंट की अब आगे आने का टाइम आ गया है, एंड वी पीपल हैव टू थिंक अबाउट दीज चिल्ड्रन। हमें जो है वो इन लोगों के बारे में, इन बच्चों के बारे में सोचना है और उनको जो है इस वर्ल्ड के अंदर, एग्जिस्टेंस के अंदर लेके आना, उनको भी दिखाना है कि तुम भी इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो, उनको भी इस दुनिया के बारे में सिखाना है कि दुनिया कैसे दिखाई देती है। So let us start the fourth stanza of this poem. Unless governor, inspector, visitor. देखिए ये जो यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं कि गवर्नर, जब तक, unless क्या होता है, जब तक जो है वो गवर्नर है, इंस्पेक्टर और विजिटर हैं, इनको विजिट करने कोई नहीं आएगा, जो पावरफुल जो पर्सन्स की बात चल रही है यहाँ पे, कि इनको कोई देखने ही नहीं आएगा, तो क्या पता चलेगा, जब तक कोई सर्वे नहीं किया जाएगा, ये कंफर्म नहीं किया जाएगा कि कहाँ कहाँ सिटीज के अंदर जो है वो ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम इनको जो है वो अच्छे से काउंट नहीं कर पाएंगे। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज। देखिए ये जो मैप है इनके लिए जो है, इनका जो खिड़की है वो एक बंद हो चुकी है, उससे बाहर नहीं देख सकते हैं। अगर वो बाहर देख भी रहे हैं तो क्या है, उनका एनवायरनमेंट फोगी एनवायरनमेंट बना हुआ है। सो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। ये जो मैप है उनके लिए ऐसे विंडो का काम कर रहा है जो उनको बाहर की दुनिया से अवेयर नहीं होने दे रहा। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। तो देखिए जब तक इसको बाहर नहीं निकाला जाएगा तो इनका जो लाइफ है वो उनको किसकी तरफ लेके जा रही है, लाइक कैटाकॉम्ब्स। कैटाकॉम्ब्स क्या होते हैं, अंडरग्राउंड ग्रेव्स। जिस तरह से अंडरग्राउंड में क्या होता है कि नीचे जो है वो लाशों को दफना दिया जाता था। एंशिएंट टाइम के अंदर ऐसा होता था कि जब लोग मर जाते थे तो एक टनल के अंदर जो उनको दीवारों के अंदर जो है एक बॉक्स बना के उनकी लाशों को वहां पे डाल दिया जाता था, उनको कवर कर दिया जाता था। तो इसी तरह से अगर इनको अभी बाहर नहीं निकाला गया, इन विंडो से बाहर झांकने नहीं दिया गया, इनको बाहर नहीं निकाला गया, तो ये बिल्कुल अंडरग्राउंड ग्रेव्स की तरह हो जाएंगे। मतलब इनकी जो लाइफ है वो यहीं से शुरू होकर यहीं पे इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी और ये यहीं दफन रह जाए। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। देखिए कि तोड़ दो उन खिड़कियों को, उन दरवाजों को जो इनको इस अपॉर्चुनिटी को लेने से रोक रही हैं, ठीक है। वो एक जो है उस टनल के अंदर जो है वो अपने आप को बंद करके बैठे हुए हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो ब्रेक, तो तोड़ दो उन दरवाजों को। अगर आपने अभी तक नहीं तोड़ा तो वो क्या हो जाएंगे, टिल दे ब्रेक द टाउन, तो वो पूरे के पूरे टाउन के अंदर, शहर के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे और इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तब तक वो वहां से नहीं निकलते हैं तो हमें एक स्टेप ऐसा उठाना पड़ेगा, उनको जो है इस शहरी दुनिया में लेकर आना होगा और इस जो रियल वर्ल्ड है उसको दिखाना होगा। एंड शो द चिल्ड्रन, अब क्या दिखाना है हमें उस टाउन के अंदर उनको, एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स। देखिए ग्रीन फील्ड्स का मतलब ये है कि उनको खेतों में लेके जाइए आप इसको और उनको वहां पे खड़ा कर दीजिए। ग्रीन फील्ड्स का मतलब है कि ब्यूटी ऑफ नेचर, जो वहां पे वो जो हैंग कर दिए गए थे कुछ जो है वो मैंने आपको डोनेशंस के बारे में बताया था सेकंड स्टेंजा के अंदर। तो वो जो डोनेशन के अंदर जो चीजें दी गई थी, जो नदियां हैं, जो पहाड़ हैं, जो नेचर की जो ब्यूटी है, वो दिखाओ उनको, इन बच्चों को इस जो है वो जेल से बाहर निकालो, इनको दिखाओ कि हमारा नेचर कितना सुंदर है। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनका जो संसार जो वो भर दो इस ग्रीनरी के साथ, इस नेचर की ब्यूटी के साथ। उनको बताओ कि कितना सुंदर संसार है और ये भी तुम्हारा वेलकम कर रहा है। रन अजूरी, यहाँ पे जो अजूरी होता है कि ब्राइट ब्लू जो स्काई है, जो आसमान है ना, आसमान जिस तरह से उनकी जो नैरो स्ट्रीट है तो वो उनके लिए कैसा दिखाई देता है, फोगी दिखाई देता है। तो अब उनको बाहर लेके आओ उस झील से। रन अजूरी ऑन गोल्ड सैंड, देखिए ऐसी सैंड मतलब जो पाथ है उनको भी इस ओपन एनवायरनमेंट के अंदर लेकर आइए। एंड लेट देयर टर्म्स run naked into books and white and green leaves open history theirs whose language
सन। देखिए लास्ट वाले जो है वो 3 लाइनों के अंदर क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उनको भी जो है इस सुंदर रेत के अंदर अपॉर्चुनिटी एरिया के अंदर लेके आइए, उनको भी ये खुला आसमान जो व्हाइट कलर का, जो ब्लू कलर का, जिसके अंदर क्या है होप्स दिखाई देती हैं, उम्मीदें दिखाई देती हैं, इनको भी जो है उससे अवेयर करवाया जाए, इस खुले आसमान के नीचे उनको भी छोड़ दिया जाए। एंड लेट देयर टंग्स, और उनको भी सिखाया जाए, क्या सिखाया जाए, रन नेक्ड इनटू, रन नेक्ड मतलब है दे एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, ताकि वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सके कि हम भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनटू बुक्स एंड वाइट, देखिए जो वाइट है, ये जो वर्ड है यहाँ पे जो सिंबल है ये यूज किया गया है रिलेटेड बुक्स को, कि उनको भी जो है वो व्हाइट कलर के जो है वो पेपर दे दिए जाएं और वो उसके ऊपर राइट करें, लिखना सीखें उसके ऊपर। बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, ग्रीन लीव्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि उनको जो है वो इस नेचर की ब्यूटी के बारे में बताया जाए। इनके हाथों में जो है वो उम्मीदें और सपने ही नहीं, बल्कि उनके हाथों में रियल के अंदर उन चीज़ों को दिया जाए। उनके हाथ में पेन हो, उनके हाथ में नोटबुक्स हो और वो उस व्हाइट पेपर के ऊपर लिखें और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, देखिए हिस्ट्री उन्हीं लोगों के, इतिहास उन्हीं लोगों का बनाया जाता है जिनकी लैंग्वेज में, जिनके काम के अंदर एक सन के जैसी ब्राइटनेस होती है। जिस तरह से जो सन होता है, जैसे ही सूर्य उदय होता है, सनराइज होता है, तो अपना जो रोशनी है उस ब्राइटनेस के कारण जो पूरा वर्ल्ड जो वो शाइन करता है, तो बिल्कुल उसी तरह से इतिहास वही लोग रचते हैं जिनकी काम के अंदर जो है वो उनका जो है वो स्ट्रगल है वो दिखाई देता है। तो हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसके अंदर सन जैसी पावर होती है वही इतिहास रचते हैं। तो यहाँ पे जो है इस ओवरऑल स्टैंजा के अंदर पोएट ने क्या कहा है कि अपॉर्चुनिटी दो इनको, अपॉर्चुनिटी विदाउट बाउंड्री, इनको भी जो है कोई भी बाउंड्री, इनको ऐसे कोई चीज रोक ना पाए। देखिए जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर को अपील कर रहा है लास्ट के अंदर कि जब तक पावरफुल पर्सनैलिटी जो है वो नहीं आएगी आगे, तो इन बच्चों का, इन जो है वो कास्ट का जो वो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर जो है वो पॉइंट ने क्या एक्सप्लेन किया था कि जो सोशल जो है वो इनजस्टिस है और क्लास इनइक्वालिटी की बात चल रही है कि हम वैसे तो बात करते हैं कि समाज के अंदर जो वो सभी जो वो इक्वल है, लेकिन क्या रियल के अंदर अगर सोचा जाए तो ये सारी इक्वालिटी को हम लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये बहुत ही मतलब डीप मीनिंग के साथ जो ये पोएम लिखी गई है, जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि इनको भी जो वो उस इक्वलिटी के बराबर रखा जाए, इनको भी समानता का अधिकार दिया जाए, क्योंकि वो राइट है इनका। इनको भी सपनों की दुनिया से जो मतलब एक स्लम के अंदर बंद हो गई है उससे बाहर निकालकर जो रियल वर्ल्ड है उसको अवेयर करवाया जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट थी और काफ़ी डीप मीनिंग के साथ यहाँ पे जो पॉइंट ने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे फिर से जो है वो लाइव वर्ड आ गया है, तो आप जो है वो इसके अंदर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिंपली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। अगर जो है वो सेम जो है कॉन्सोनेंट भी रिपीट हो रहे हैं तो एलिट्रेशन भी वो आप जो है वो आपको फिगर ऑफ स्पीच वाला जो कंसेप्ट बताया गया था उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द ओवरऑल मैसेज बिहाइंड दिस पॉइंट इज दैट सोशल जो है वो जस्टिस की बात की गई है और जो क्लास इक्वलिटी है उसको रखा जाए। इसके अंदर कोई लोअर अपर जो है वो मिडिल वर्ग का नहीं होना चाहिए, सभी को जो वो समानता का अधिकार है, सभी को जो है वो इक्वलिटी का अधिकार है। तो यहाँ पे जो पॉइंट सबसे यही फील कर रहा है कि आगे आओ, बढ़ो और इन लोगों को भी जो है उस अपने रियल वर्ल्ड के अंदर जो एग्जिस्टेंस के अंदर दिखाओ, क्योंकि ये भी हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर इनको एक तरफ छोड़ दिया तो हमारा वर्ल्ड जो किसी ऐसी प्रॉब्लम में आ जाएगा, तो इनको भी शो करके दिखाओ, ये भी हमारे अंदर हमारी ही सोसाइटी का पार्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स इनफ एंड आज हमारी पोइम जो वो एंड हो गई है। सो रीड दिस पोइम वेरी केयरफुली। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।